दोस्तों आज संडे है। संडे लास्ट डे होता है वीकली क्लोजिंग का, इसलिए मार्केट में वॉल्यूम लो है, जिस वजह से मार्केट बोरिंग है। अब ऐसे में अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है या फिर आप क्रिप्टो के इन्वेस्टर हैं तो कहां आपकी एंट्री हो सकती है, आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या होंगे, और इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्म एंट्री ली हुई है तो कहां आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 63,900 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.06% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको $1806 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.2% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो BNB, सोल, XRP, डोजी, ADA, नियर EPT इन सब के प्राइस में रिकवरी हुई है। पर अगर आप ओवरऑल हीट मैप को देखेंगे तो मार्केट में वॉल्यूम लो है, इसलिए स्मॉल रिकवरी हुई है। हम इसको डेड कैट बाउंस कह सकते हैं। एक्चुअल रिकवरी ऐसी कैंडल के साथ या फिर कहें ऐसी वॉल्यूम के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे, जहां आपको बिटकॉइन, इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। तो देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी बिटकॉइन का प्राइस डाउन ट्रेंड में है और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे आपको लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और यहां से करेक्शन के साथ अगर हम जाते हैं 50 से 52,000 के अराउंड में तो आप सेकेंड एंट्री डी से कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों की फ्रेश एंट्री मैंने इस करेक्शन पे लोअर लो पे करवा दी थी। तो अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके अपनी एंट्री ली होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से डेड कैट बाउंस आएगा, जिसके साथ आपको जो टारगेट है वो 62,000 का, 64,000 का, 70,000 का, 75,000 का देखने को मिलेगा। तो हमने दो टारगेट को अचीव कर लिया है। अभी भी आप यहाँ पे एसएल को ट्रेल करेंगे बाकी के टारगेट के लिए। अगर हम ट्रेंड देखें तो अब स्लाइटली ट्रेंड चेंज हो रहा है। EMS का डायरेक्शन आप देख सकते हैं आपकी साइड में है और हमारी कैंडल 200 EMA को एज ए सपोर्ट यूज कर रही है। तो अगर इसको हम एज ए सपोर्ट यूज करेंगे तो फर्दर मार्केट में रिकवरी का जो प्रोसेस है ये आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अब ऐसे में अगर आपने बॉटम को मिस करा है तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे भी आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। पर ध्यान दें यहाँ आपने सेकंड एंट्री डी से नहीं करना। मतलब देखिए फ्रेश एंट्री आप करंट प्राइस पे कर सकते हैं पर सेकंड एंट्री डी से आपका तभी होगा जब हम जाएंगे 50,000 के अराउंड। अब ये था बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम। इसके साथ अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे आपको लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा। आप इसको लोअर हाई का पैटर्न कह सकते हैं या बियर फ्लैग का पैटर्न कह सकते हैं, जिसमें होता क्या है जितने ऊपर से प्राइस डंप होके इस चैनल में आया है उतना ही फर्दर डाउनफॉल करेक्शन आता है। तो यहाँ से करेक्शन के साथ जो मैंने आपको बताया सेकेंड एंट्री डीसी का लेवल मिल सकता है 50 से लेके 52,000 का। हालांकि अगर आप स्लाइटली यहाँ पे मूवमेंट देखेंगे तो अब आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सा देखने को मिलेगा, जिसमें अगर हम अपने नेकलाइन का ब्रेकआउट देते हैं जो लेवल है 66,500 का और इसके ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू होती है रिकवरी तो आपको जो फर्दर टारगेट है वो 70,000 का देखने को मिल सकता है। और जैसे ही हम ब्रेकआउट देंगे 70 से लेके 72,000 के लेवल का और इसको एज ए सपोर्ट यूज करेंगे, बिटकॉइन का प्राइस अपने हायर चैनल में आ जाएगा जो कि प्रीवियस हायर चैनल का रेंज है। इसमें हम अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे, जिसमें हमारा जो कंफर्मेशन लेवल है वो है हमारा रेजिस्टेंस रेंज है 90 से लेके 92,000 का। मतलब देखिए जब तक हम इस चैनल के अंदर रहेंगे हम अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। बट जैसे ही हम यहाँ पे अपने कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट देके और इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होंगे आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। बिटकॉइन का जो प्राइस है वो जा सकता है अपना एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने, पर जब तक इसके हम नीचे हैं या तो डेड कैट बाउंस होगा या फिर छोटी छोटी कैंडल के साथ रिकवरी होगी। अभी ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो की वजह से आप देख सकते हैं मैक्सिमम अनडिफाइंड कैंडल है। इसीलिए अगर आप सेफ ट्रेडर हैं या फिर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग ना करें। ऐसे मार्केट में एंट्री उन्हीं की होगी जो क्रिप्टो के इन्वेस्टर हैं या फिर जिनका विजन लॉन्ग टर्म का है। बाकी मैंने आपको सिनेरियो समझा दिया है। डेली के अकॉर्डिंग अभी भी ट्रेंड डाउन का है और हमारी छोटी EMS का डायरेक्शन डाउन की साइड में है। हालांकि यहाँ से एक डेड कैट बाउंस आना बहुत जरूरी है जो कि आपको 4 आवर के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया होगा। बट अगर इस डेड कैट बाउंस के साथ डेली टाइम फ्रेम पे फॉर्म होने वाले इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के नेकलाइन का हम ब्रेकआउट देते हैं तो पैटर्न चेंज हो जाएगा, हम बुलिश हो जाएंगे। ऐसा कुछ अपडेट है
जिसको आपने फॉलो करना है। फिलहाल ये था 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम। इसके साथ अगर इसके हम वीकली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए बिटकॉइन में वीकली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होगा, जिसमें होता क्या है हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जिसके बाद से डाउनफॉल करेक्शन आता है। तो देखिए जैसे डेड कैट बाउंस आपने यहाँ देखा है, जैसे डेड कैट बाउंस आपने यहाँ देखा है वैसे ही डेड कैट बाउंस आया है, पर ये एक्चुअल रिकवरी नहीं है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जब तक हमें वापस से 200 EMA का सपोर्ट नहीं मिलता। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन की कैंडल फॉर्म हुई है इस वीक की, पर ये अनडिफाइंड कैंडल है। आप देख सकते हैं बॉडी बहुत छोटी है। तो नेक्स्ट जो ओपनिंग है वो रेड के साथ भी हो सकती है, ग्रीन के साथ भी हो सकती है। इसीलिए आप इस वीकली क्लोजिंग को देख के अपना ट्रेड प्लान ना करें, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि जो ओपनिंग है वो ग्रीन के साथ होगी, वैसा कुछ यहाँ पे परफेक्ट सिनेरियो नहीं दिख रहा है। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि इथेरियम सेम बिटकॉइन के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करते हुए जाते हैं 1200 के नीचे, तो आप सेकेंड एंट्री डी से कर सकते हैं। हालांकि फ्रेश एंट्री मैंने आप लोगों की यहाँ पे करवा दी थी। अगर आपने इस लोअर बॉटम को पिक करा है तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। मैंने आपको 1700 1800 ये दो टारगेट दिए थे शॉर्ट टर्म के, जिसको हमने अचीव कर लिया है। फर्दर अब आपको 1900 2000 2150 का टारगेट मिलेगा। जब हम 2150 के लेवल का ब्रेकआउट देंगे फिर हम जा सकते हैं 2200 2400 2600 2800 की साइड में। 2800 का लेवल एज ए कंफर्मेशन लेवल है, जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा इथेरियम में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। अब ये हो गया रिकवरी का सिनेरियो। करेक्शन वाइज क्या मूवमेंट होगा वो मैंने आपको समझा दिया है। चांसेस की अगर हम बात करें तो अभी के डेट में यहाँ पे रिकवरी के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमारी छोटी इमेज में आप देख सकते हैं बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, इनका डायरेक्शन आपकी साइड में है, कैंडल हमारी 200 EMA के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिकवरी के साथ जो मैंने आपको बाकी के टारगेट बताए हैं वो मिल सकते हैं। अब ऐसे में अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो जो आप ये करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे आपकी फ्रेश एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बिटकॉइन में बताया है। और अगर हम यहाँ से रिकवरी के सिनेरियो की बात करें तो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे, या तो यहाँ पे पैटर्न बुलिश फॉर्म होगा या फिर हम हायर हाई हायर लो के पैटर्न के थ्रू रिकवरी देखेंगे। तो आई होप आपके वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।